ये कहानी है एक गांव की जो घने जंगल में छिपे हुए थे, जहां एक शख्स गौरान, खौफ और दहशत का मरकज था। वो न इंसान था, न ही कुछ एहसासात रखता था। इसके हाथ अपने ही लोगों के खून से रंगे हुए थे। गौरान का दिल था, मगर इसमें कोई मोहब्बत या रहम नहीं था, सिर्फ खून की प्यास और बर्बादी का इरादा। एक रात जब चांद नहीं था, वो जंगल में छिपकर लड़कियों को शिकार करने निकला। वह गांव के नज़दीक नदी के किनारे 3 लड़कियों की आवाज़ें सुनता है, और फिर जैसे साया बनकर वो एक लड़की को पकड़ लेता है। इसकी चीखें सुनकर वो मजीद खुश होता है। जंगल की गहराई में गौरान का कदम एक प्रासरार पत्थर पर पड़ता है, जो दरवाजे की शक्ल में होता है। अपनी लालच के बास वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। ज़मीन गरजती है और एक सरंग जाहिर होती है। ये सरंग स्याह और गहरी थी, जहाँ दीवारों पर पुराने चेहरे बने थे और पथरीली आंखों वाले मुजस्मे उसका पीछा कर रहे थे। इसकी तशवीश के बजाय इसने उसमें खजाने की उम्मीद में कदम रखा। आखिरकार एक कमरे में पहुंचता है, जहाँ सोना ही सोना है, खजाना बेहद है। इसके सामने मुजस्मे खड़े हैं, जैसे पहरेदार हूँ। उनके चेहरे खोपड़ियों से ढके हुए हैं। इस लम्हे वो हिंसता है। ये सब मेरा है। वो सोना बोरा में है, भर लेता है और वक्त का ख्याल किए बगैर खुश हो जाता है। मगर फिर हर रात वो सोना गंगनाता है और आवाज़ें आती हैं, आप तेरा वक्त आ रहा है। उसका चेहरा जर्द हो जाता है और आंखों में खौफ और लालच की झलक बढ़ जाती है। एक रात जब वो खुश था, अचानक मुजस्मे हरकत करने लगते हैं। उसके कदमों की आवाज़ सुनी जाती है और फिर वो सरंग बंद हो जाती है, जिसका कोई रास्ता नहीं बचता। अब गांव वाले नीचे से आने वाली चीखों को सुनते हैं और सरख धंध उठती है, जहां सांस भी रख जाती है। वो पत्थर जहां सरंग थी अब छिप चुका है।